भगवान श्री राम जी ने जनक के दरबार में भी रंगमंच पर शिव जी के धनुष का भंजन कर दिया है। और ये देख करके ऊपर से आसमान से सारे देवी देवता उन पर सुमन वर्षा कर रहे हैं भैया। झांझ मृदंग शंख भेर ढोल दुंदुभी बहु प्रकार के बाजन बज रहे हैं भैया। जनक जी की पत्नी बहुत ही प्रसन्न है, सखियां हर्षाई हुई हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी धान के खेत में जो पानी बिना सूख रहा भैया, फिर पानी पड़ने से हरिया गया हो। आहा, जनक का प्रताप तो प्रभु ने मिटा ही दिया। मिट तो तभी गया था जब मां पार्वती ने जनक नंदिनी को आशीर्वाद दे दिया था कि जाइए मनुजाहि राचुम लय स्वयंवर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनी जानत रावरो। तो आशीर्वाद तो उनको मिल ही गया था, लेकिन जब तक धनुष टूट नहीं जाया तब तक मन थोड़ा विचलित तो स्वाभाविक बात है, होना ही था। क्योंकि वो भी क्यों ना भाई कौतुकी है और लीला कर रहे मृत्युलोक में है, तो सबको ये तो जनाना ही है ना कि हम साधारण मनुष्य ही हैं। ये तो बताना ही पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है अब धनुष तो टूट ही गया है। सखियां मंगलचार गा रही हैं। धनुष के टंकार को सुनकर भैया परशुराम जी का आगमन होता है। वे क्रोध करते हैं। लक्ष्मण जी उन पर भी क्रोध करते हैं। दोनों में परस्पर वार्तालाप होता है। वार्तालाप तो इतना, आप तो जानते हैं लखन जी की तो आदत थी, जहां कितनी सुई न जाए वहां फार कर दो भैया। अगर कहीं जल रहा है तो थोड़ा घी और डाल दो। स्वभाव से शेषावतारी श्री लखन लाल जी चंचल हैं, तो क्यों ना ऐसा करें। लेकिन अभी तो यही कहानी खत्म नहीं हुई। परशुराम जी आते हैं, उनका शंका समाधान श्री राम जी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मान लूं कि आप वही श्री राम हैं, यदि आप हमारे धनुष की डोरी चढ़ा दें। प्रभु श्री राम जी वही करते हैं भैया, डोरी चढ़ा देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती भैया, क्योंकि धनुष तो टूट गया, लेकिन वहां जो बैठे राजा थे ना, वो बेचारे छटपट 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 कर रहे हैं। उनको तो परेशानी है और होगी क्यों ना। वो कहते क्या है, आपस में मंत्रणा करते हैं। हालांकि पहले से ही ये देखिए, वहां पर राजा जो थे वो 3 प्रकार के थे। एक तो वो थे जो कहीं ना कहीं विष्णु भक्त थे,
और वो भगवान श्री राम को देखते हुए समझ गए थे कि नहीं, ये जो नर के रूप में दिखने वाले हैं ये नारायण हैं। और वो मन ही मन तभी से जाप शुरू कर दिए थे। ये तो थे नंबर 1 वाले। अच्छा, नंबर 2 वाले वो थे, अरे धनुष टूटे भैया चाहे ना टूटे, अब हम आ गए हैं तो चलो सारा चीज देख कर चलते हैं। और तीसरे वो बड़े विचित्र प्राणी थे भैया, जो कहते नहीं जहां लड़ाई ना हो वहां लड़ा दो। वो बैठकर आपस में मंत्रणा करते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, धनुष तो भले इन्होंने तोड़ डाला है, कोई बात नहीं, चलो तोड़ दिया, धनुष तो टूटना ही था, टूट गया, लेकिन हम सीता जी से इनका विवाह नहीं होने देंगे। तब भाई क्या करोगे? विवाह नहीं होने तब क्या करोगे? कहीं ऐसा करते हैं, हम लोग सब आपस में मंत्रणा कर लेते हैं और आपस में यहीं पर बैठेंगे। जैसे ये सब थोड़ा सा मामला हटे ना, हम लड़ाई करके श्री राम जी से जो है सीता को प्राप्त कर लेंगे। और पहले तो हम सामूहिक लड़ाई करेंगे ताकि राम पर विजय पा लें, और जब राम लक्ष्मण पर विजय पा करके उनको परास्त कर देंगे तब हम आपस में मल्लयुद्ध करेंगे और परस्पर लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जो जीता सीता उसकी हो जाएगी। ऐसा भैया वो विचार करते हैं, लेकिन होना कुछ है नहीं। जनक जी कहते हैं कि भैया आए हो तो खाओ पियो, अपने अपने घर जाओ, लेकिन वो कुटिल स्वभाव के राजा भैया वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन जब भगवान जी के और परशुराम का संवाद सुनते हैं तब उनके मन में थोड़ा सा गरुता आती है कि परशुराम भी अवतारी हैं। वे सोचते हैं कि यदि इन्होंने परशुराम को नहीं बख्शा और उनसे भिड़ गए, खासकर उनके छोटे भाई, तो हम लोगों की क्या गति होगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि हम विरोध ना करें। फिलहाल अभी लड़ाई अभी को तो टाल ही दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार वो लोग शांत होकर वहां बैठ जाते हैं और परशुराम जी के शांत होने की प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि जब परशुराम जी ने क्रोध किया तो सब राजाओं ने अपने अपने पिता सहित नाम बताया था, नाम बता करके और इधर उधर दाएं बाएं झुकने लगे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी पहले ही से ही कितने बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान श्री राम जी जब देखते हैं कि लखनलाल जी का और मुनि का बहुत ही ज्यादा वार्तालाप जो चरम सीमा को प्राप्त हो रहा है, रुकने का नाम नहीं लेते हैं, तो वह बहुत ही धीरे से, न मन में उनके हर्ष भी या न विषाद है, न किसी के लिए कोई दुर्व्यवहार है, सामने आ जाते हैं और परशुराम जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये मुनिश्रेष्ठ, नाथ संबुधन भंजन हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, जिसने शिव जी के धनुष का खंडन किया है वो कोई अन्यत्र नहीं, आपका कोई दास ही होगा प्रभु। परशुराम जी कहते हैं दास होगा? जो सेवक होता है ना वो सिर्फ सेवा करता है, समझ रहे हैं? और यदि वो सेवक ना होकर के शत्रुता का व्यवहार करते हैं तो उससे लड़ाई करनी चाहिए। अब बताइए राम, वो सेवक कैसा? और हे श्री राम जी, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा है ना, वो जो साहस भाव था, जो मेरा बहुत बड़ा शत्रु था, उसी के समान मैं उसको शत्रु मानूंगा। और इसलिए मैं अभी सभी से कहता हूं कि वो इस समाज से किनारे आ जाए, अपने आप को अलग कर ले। अगर ऐसा नहीं किया ना तो उसी के साथ साथ ये समस्त राजाओं का संहार मैं कर डालूंगा। जब वो ऐसा कहते हैं तो लखन जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं हे प्रभु, बहुत सारी छोटी छोटी धनुहा तो हमने बचपन में यूं खेल खेल में तोड़ डाली है? तो ऐसा था तब भी आप आते जाते रहे हैं, लेकिन कभी आपने क्रोध तो नहीं किया। अब इस धन पर आपकी इतनी मोह माया क्यों बस रही वाला? परशुराम जी कहते हैं कि देखो,
तू राजा का पुत्र है, दशरथ का लड़का है, राम का छोटा भाई है। बार बार पता नहीं क्यों मेरे मन में आता है, तेरे दुधमुहे होंठ के और दांत को देखकर मुझे दया आ जाती है और इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ बार बार। लेकिन क्या तुझे पता नहीं कि जो शिव जी का धनुष है वो सारे संसार में विदित है, वो कोई छोटी सी धनुहिया थोड़ो है। लखन जी कहते हैं, हे प्रभु आप क्रोध नाहक कर रहे हैं, हमारे भैया ने तो खाली उसको चेक करने के लिए उठाकर देख ही रहे थे, वो सड़ा हुआ था, बीच से टूट गया दो, अब आप उसमें गुस्सा कर रहे हैं। पुराना धनुष भला चलता कितने दिन। और जब भगवान की बात बढ़ने लगती है लखनलाल जी परशुराम जी की, और बात यहाँ तक आ जाती है कि देख मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, और हे राजकुमार ये मेरा फरसा जो था ना, इसने सहस्त्रबाहु के भुजाओं का काटा था, तो इसलिए अपनी जबान को सुभा कर बात करिए। तो जब इतनी सब बात होती है तो लखन जी कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कोई कुम्हड़ा की छोटी जो है बतिया नहीं लगी। बतिया का मतलब छोटा सा फल जो फूल से तुरंत निकलकर बड़ा बनने के लिए तैयार होता है, छोटा सा कद्दू का टेढ़ा। ऐसा लोग कहते हैं, गांव में प्रचलन है कि अगर किसी के यहाँ कद्दू लगा है, अगर आप उंगली से दिखा दीजिए तो मुरझा जाता है। तो लखन जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, और देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कोई कोहड़ा की बत्तियां नहीं लगी कि आप उंगली दिखा दीजिए डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जहाँ पर रघुकुल के लोग होते हैं वहां किसी की साहस नहीं होती कि वो जबान ऊपर मुड़ी करके बात करे, ऊपर सिर उठाकर बात करे, जबान को तेज करे। लेकिन हे मुनिराज आप कहते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में है, हमारे कुल की मर्यादा है कि एक तो आप जो है मुनि श्रेष्ठ में है, दूसरे आप ब्राह्मण हैं, और आपका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम कभी स्त्री और ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करते, शस्त्र नहीं उठाते, तो इसलिए आप जो है व्यर्थ का जो है क्रोध कर रहे हैं। जो बिलोक अनुचित कहनो क्षमो महामुंधीर, सुन सुरस भृगवंश बन बोले गिरा गंभीर। और इस प्रकार भैया लखन जी की और परशुराम जी का काफी देर तक वार्तालाप होता है। भगवान उसका समाधान करते हैं, उनके समाधान का एक ही जरिया बनता है परशुराम जी का धनुष, और कहते हैं कि यदि आप इस पर जो है प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप जो है विष्णु अवतारी श्री राम जो आपने हमें वरदान दिया था वो सत्य हो जाएगा। और इस प्रकार भगवान श्री राम जी उनके शंका का समाधान करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय श्री राम। बंद कर दो, बोलना पड़ा इसमें।